लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज के बाइबल मनन के लिए हम मसीही परिवार के बारे में बात करते हैं। परिवार परमेश्वर की योजना का एक बड़ा हिस्सा है। परिवार को बनाने वाला पिता परमेश्वर खुद आप हैं। भजन 127 और उसका पहला वचन, यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। इस वचन से हमें ये समझ मिलती है, परिवार परमेश्वर ही बनाते हैं। मनुष्य केवल बिल्डिंग बना सकता है, पर परिवार परमेश्वर की योजना है। परिवार के मुख्य पात्र पति और पत्नी होते हैं। पति और पत्नी के बारे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए हम देखते हैं। मत्ती 19 का 6 वचन, वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। पति पत्नी देखने को चाहे दो लगते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन दोनों को एक तन बता रहा है। मसीह में प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की सोच में पति पत्नी को एक तन होना जरूरी है। इसका अर्थ ये है, उनकी सोच एक हो, उनका विचार एक हो, दोनों का एक दूसरे के ऊपर अथाह विश्वास हो। आत्मिक जीवन के लिए दोनों वचन पढ़ने वाले होने चाहिए और इकट्ठे संगति करने वाले चाहिए। मगर आज तक शैतान वो काम करता है जो परमेश्वर ने जोड़ा है, शैतान उसको अलग अलग करना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को परिवार में शैतान की युक्ति को फेल करना चाहिए। मसीही परिवारों में पति की मुख्य जिम्मेवारी होती है। पहला कुरिन्थियों इसका 11 अध्याय और इसके 3 वचन में ये बताया गया है, स्त्री का सिर पुरुष है। इसका भाव यही है, पति हेड है, हेड की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। उसने सारे घर की देख रेख करनी है और इंतज़ाम भी करना है। बहुत से परिवारों में गड़बड़ इसलिए हैं कि जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी सही रीति से नहीं निभा रहा, जहाँ शैतान इसमें गड़बड़ करवा रहा है। जैसे हमने आदमी के बारे में देखा कि वह सिर है, और अब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि औरत को क्या कहा गया है। उत्पत्ति 2 अध्याय और इसका 18 वचन, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इस वचन का अर्थ ये है कि पत्नी को सहायक के रूप में परमेश्वर ने परिवार में रखा हुआ है। यदि पत्नी सही जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो, सहायक नहीं होगी तो परिवार में गड़बड़ी होने की संभावना होती है। यदि मसीही परिवारों में पति और पत्नी दोनों सहमति के साथ परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाएं तो वो परिवार मजबूत परिवार बनेगा, आशीषों को बांटने वाला बनेगा। उस परिवार से दूसरे मसीही लोग और अन्य लोग भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। जो परिवार परमेश्वर के वचन से शिक्षा लेते हैं, उन दोनों अजीज लोगों को, पति पत्नी को ये बातें अवश्य जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है याद रखें, सिमरन करें और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें, तो उनके परिवार में कभी भी शैतान
हमला नहीं करना पाएगा और ना ही उस घर को गिरा पाएगा। इस वचन को ध्यान से देखें। नंबर 1 रोमिया 15 और इसका 7 वचन, दोनों एक दूसरे को ग्रहण करें। रोमिया 12 अध्याय और इसका 10 वचन, एक दूसरे के साथ गहरा प्रेम करके रखें। कुलसियाँ 3:13, एक दूसरे की सह लें। फिलिपियाँ 2 और उसके 3 वचन, एक दूसरे को स्वयं से उत्तम जाने। पहला करंथियाँ इसका 12 और इसका 25 वचन, एक दूसरे की चिंता करें। रोमिया 15 और इसका 14 वचन, एक दूसरे को शिक्षा देते रहें। अफसियाँ 5 और इसका 21 वचन, एक दूसरे के अधीन हो जाएं। रोमिया 15 और इसका 14 वचन, एक दूसरे को शिक्षा देते रहें। याकूब 5 और इसके 16 वचन के अनुसार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। कुलसियाँ 3:13 वचन के अनुसार एक दूसरे को क्षमा भी करें। पहला पतरस और 4 अध्याय और उसके 10 वचन के अनुसार एक दूसरे की सेवा करते रहें। पहला पतरस और 4 अध्याय इसके 9 वचन के अनुसार एक दूसरे का सत्कार करें। ऐसे और भी कई वचन हैं जो पति पत्नी को सीखने चाहिए, वो पवित्र बाइबल में दर्ज है। आपकी समझ के लिए इस वचनों की लिस्ट हम स्क्रीन पर दे देते हैं और आप इन वचनों के अनुसार चलें और अपने परिवार को मजबूत बनाएं। हम आशा करते हैं ये वचन आपके परिवार के लिए सहायक सिद्ध होंगे। यदि आप और ज़्यादा परिवार के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम लगातार पंजाब के अलग अलग ज़िलों में सेमिनार कर रही है। पति पत्नी इस सेमिनार में भाग ले सकते हैं और प्रभु के वचन से और ज़्यादा शिक्षा को हासिल कर सकते हैं। सेमिनार अटेंड करने वाले को मेरा मजबूत परिवार किताब गिफ्ट के रूप में दी जाती है। यदि आपके परिवार में कोई समस्या है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी टीम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेगी और आप वचन के ऊपर विश्वास करें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बढ़ाए और आपके परिवार को मजबूत करे, यही हमारी दुआ है। आमीन।